जी ओके। शाहनूर से दिया गया। सो पिछली आपके साथ मैंने जो कोर्स आउटलाइन शेयर किया था, इसी तरह भी शेयर किया था और आपके एलएमएस पे वो भी मौजूद है। सो इसमें आज का जो लैब है, टू परफॉर्म अ टाइम डिले ऑपरेशन ऑन स्टैंडर्ड पीएलसी। आज हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि टाइमर के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज टाइमर, टाइमर क्या चीज़ है, और पीएलसी में जो टाइमर यूज होते हैं वो कौन से टाइमर है। ठीक है। सो परफॉर्म द टाइमर ऑपरेशन इन पीएलसी। सो आपके साथ टाइमर का काम क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो क्या करते हैं, एक सिग्नल को सेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर एक सिग्नल आ रहा है, इस दिस इज इनपुट। तो ये इसका जो ये आउटपुट है, इस आउटपुट फॉर एग्जाम्पल जब इसको सिग्नल आना शुरू होता है तो ये इनेबल होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद ये जो डी एन है ये भी आपके साथ इनेबल होता है। ठीक है। जब ये इनेबल हो जाए तो तब आपके साथ सिग्नल इस डायरेक्शन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसके साथ कोई वैल्यू कनेक्टेड है, इसके साथ कोई एलईडी, इसके साथ कोई फैन, इसके साथ कोई मशीन कनेक्टेड है, तो इसके स्पेसिफिक टाइम के बाद वो ऑन होगा, इसको सिग्नल इस टाइम के बाद मिल जाएगा। अभी इसका TON का मतलब है टाइमर ऑन डिले, QF का मतलब है टाइम ऑफ डिले। इस लैब में हम दो टाइमर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑन टाइम डिले के एंड ऑफ टाइम डिले, या टाइमर ऑन डिले के और टाइमर ऑफ डिले के। सो टाइमर ऑन डिले का मतलब है कि फॉर एग्जांपल इसका प्री, इसमें ये चार क्वांटिटी होंगे टाइमर, इसके में इस तरह साइन ऑफ इंटरोगेशन है, तो इसमें हम इसकी एड्रेस डालेंगे। और पीएलसी में T4, T4.0, T4.1, T4.3, T4 डॉट सो ऑन, ये हमारे साथ टाइमर्स होते हैं। ठीक है। कि T4 T का मतलब है टाइमर, और ये फोर्थ पोजीशन पे होते हैं, इसके अपनी रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है। लेकिन चलो आप इधर की T4.0 इसका पोजीशन होते हैं, T4.1 वन नंबर टाइमर का पोजीशन होता है, इस तरह टाइम 2, 3 एंड सो ऑन। अभी इस पर अगर आप हम जब ओपन करेंगे ले अपनी पीएलसी सॉफ्टवेयर, तो इस पर अगर हम क्लिक करें तो हमें इसका पोजीशन डाल सकते हैं। और ये क्या शो कहते हैं, टाइम बेस 0.1। 0.1 का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये इस प्रीसेट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 सेकंड डिले चाहते हो, 5 सेकंड, तो इसके लिए प्रीसेट की वैल्यू आपने 50 लगाना होगा, क्योंकि 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 से 5 आता है। ठीक है। इन दोनों के प्रोडक्ट से जो आपके साथ कोई वैल्यू आते हैं, दिस इज दी सेकंड। फॉर एग्जांपल आप 5 सेकंड डिले करना चाहते हैं तो आप क्या करें, 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.1। ठीक है। तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 से 5 आएगा। सो ये आपके साथ ऐसा मल्टीप्लायर यूनिट है कि ये हर एक प्रीसेट के सर साथ। जी द टाइम बेस सर लिख दिया रिपीट कहीं। हाँ। इसका नाम है, एक पहले इसका नाम है ऑन टाइम डिले। ऑन टाइम डिले का मतलब है कि फॉर एग्जांपल इसका प्रीसेट वैल्यू मैंने 50 रख दिया, सो एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 से इंक्रीज होता जाएगा 50 तक। जब 50 हो जाएगा तो इधर सिग्नल आपके साथ ये डीएन का जो आउटपुट है ये आपके साथ एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये अफ टाइम सिग्नल है तो ये पहले ऑन होगा, जब 50 पूरे हो जाए तो ये ऑफ हो जाएगा। इसमें फर्क ये है कि ऑन टाइम में जब टाइम पूरा हो जाए तो ये ऑन होते हैं, और अफ टाइम में ये ऑन होता है, जब टाइम पूरा हो जाए तो ये ऑफ हो जाते हैं। इसके बाद है टाइम बेस। बेस, इसके लिए बेस का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल हर चीज का कोई बेस क्वांटिटी है, फॉर एग्जाम्पल किलोग्राम, दिस इज बेस क्वांटिटी। अभी फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज बता दे कि वो किलोग्राम से ज्यादा, वो टन कंसिडर करे तो कितनी किलोग्राम से बनती है ना, इस तरह। तो ये भी आपके साथ टाइम बेस है 0.1। इसका मतलब है कि प्रीसेट की जो भी वैल्यू होगा वो 0.1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, इससे जो वैल्यू आ जाएगा ये इतनी सेकंड काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने 100 डाल दिया प्रीसेट वैल्यू, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 से है 10। इसका मतलब है अगर आप 10 सेकंड डिले लाना चाहते हैं तो आप प्रीसेट की वैल्यू क्या डालेंगी, 100। अगर आप 50 सेकंड डिले डालना चाहते हैं तो 50 मल्टीप्लाई के साथ एक जीरो ज्यादा कर तो क्या 500 मल्टीप्लाई से फिर 50 आते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप जितनी सेकंड डिले लाना चाहते हैं तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, इतनी प्रीसेट की वैल्यू डालें। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चाहते हैं कि मैं 2 सेकंड डिले लाना चाहता हूँ तो इसके लिए प्रीसेट की वैल्यू 20 होनी चाहिए, 3 सेकंड के लिए 30, 4 सेकंड के लिए 40, क्योंकि ये और इनके प्रोडक्ट से फिर आपके साथ 4 आ जाएगा। 40 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 से आते हैं 4।
और एक्यूमुलेटर क्या है, जब ये इसको सिग्नल आना स्टार्ट करे, फॉर एग्जाम्पल इसको हमने एक स्विच के साथ जब स्विच हम क्लोज करें तो ये क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 10 इस तरह इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। सो ये आपके साथ एक्यूमुलेटर की वैल्यू ये 0 से स्टार्ट होगा और प्रीसेट तक जाएगा। प्रीसेट की वैल्यू अगर 100 है तो 0 से 100 तक जाएगा, प्रीसेट की वैल्यू अगर 20 है तो 0 से 20 तक जाएगा। और अप टाइम डिले भी सेम इसी तरह है, ठीक है। लेकिन इसमें जस्ट चेंज ऑन टाइम और अप टाइम में ये कि ये जो डीएनए ये एक्टिव है तब जब एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट की वैल्यू के बराबर हो जाए, और इसमें ये एक्टिव होगा, ठीक है, जब इसके बराबर नहीं हो। एक्यूमुलेटर की वैल्यू अगर प्रीसेट तक पहुंच जाए, प्रीसेट तक, तो इसके बाद ये अप होगा और इससे पहले ऑन होगा। सो दिस इज कॉल्ड ऑफ टाइम डिले एंड दिस इज कॉल्ड ऑन टाइम डिले। फॉर एग्जांपल कैसे, तो इसके लिए आप कंसिडर करें कि दिस इज ऑन टाइम डिले। इस पर हम एक सिंपल सा सर्किट इधर बनाए कि ये एक स्विच है और इसके साथ ये टाइमर है, ठीक है। ये 50 तक पहुंच गया, ये पहले 0 था। और ये देखिए उधर जो साइन ऑफ इंटरोगेशन था, इधर आप T4.0 अभी देख सकते हैं। इसका मतलब है हमने सबसे पहले जो टाइमर है इसको हमने यूज किया और इसका बेस टाइम 0.1 है और प्रीसेट 50 डाल दिया। जब हमने स्विच को क्लोज किया तो इसने एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 से बढ़ता गया और क्या तक पहुंच गया, 50। जब 50 तक पहुंच गया तो अभी ये देखिए ये येलो नजर, इसका मतलब ये ऑन है। सो इसकी वजह से ये ऑन हो गया और ये इरिडेक्ट के साथ ऑन है। सो ये ऑन टाइम डिले हो जाएगा। अभी मैं इसको ट्राई करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, स्क्रीन नजर आ रहे हैं? यस सर। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। अब इस तरह है कि इसी तरह है कि फॉर एग्जांपल हम ऑन टाइम डिले करते हैं, ऑन टाइम डिले। तो इसके लिए सपोज अब इस तरह करें कि ये स्विच, इधर हमने एक स्विच लगा दिया, इसका नाम हमने सपोज ये लेबल इसको दे दें फर्स्ट स्विच, इसके साथ यूज किया। अभी अब अगर आप टाइमर उठाना चाहते हैं, टाइमर और काउंटर, तो इस पर क्लिक करिए। इधर आपके साथ टाइमर कुछ नहीं है, अगर आपने टाइमर उठाने हैं तो इस पर क्लिक करिए टाइमर। अभी ऑन टाइम टाइमर आपने उठाने दानूर में पसी बेवरोता वाली, ठीक है। ऑन टाइम टाइमर तो आपने इसको क्या किया, इसको उठा लिया। इसका भी साइन ऑफ इंटरोगेशन, इसका मतलब है इसका एड्रेस अभी हमने सेट नहीं किया। इस पर आप क्लिक करें, इस तरह खत्म करें तो ये आपके साथ आ जाएगा। लेकिन याद रखिए कि आप 0 की जगह दूसरा टाइमर भी यूज कर सकते हैं। जी शहाब। सर دا کم ټایمر چې تاسو راوچت کړو دا به سر د باقي جوړ پروسیجر باندې راخلو. هغه شان دي سیم از صحیح شو. اوس فار ایگزامپل देखिए ته 0 नंबर टाइमर नहीं यूज किया, 1 यूज किया न 1 हम यूज कोला شي ٹھیک شو. दसे به चेंज करी ना, बाय डिफॉल्ट ये आपके साथ 0 होगा। फिर इस पर इस तरह डबल क्लिक करके इस तरह इसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। 0 से 1 2 3 इसके टाइमर है, ये आपके साथ आ गया। सपोज प्रीसेट की वैल्यू मैंने इधर सपोज 40 डालता हूँ। 40 का मतलब है 4 सेकंड, 40 का मतलब है 4 सेकंड, 4 सेकंड। अभी फॉर एग्जांपल दोबारा से इस बिट पर अगर आप क्लिक करें तो आपके साथ वही स्विच आएगा। इधर आपने एक स्विच लगा दिया और इधर आपने एक आउटपुट। अभी ये जो स्विच है इसको हम इन द फॉर्म ऑफ टाइमर कंट्रोल करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टाइमर। तो इसके लिए आप क्या करें, इन्हें पदी T4.1 मानने से क्लिक कर दिलते रावल खुदा उस बा बिया बम पदी क्लिक कार का विदा से /dn ये आपने लिखना। इसका मतलब है जब dn आप लिख लेंगे इसका मतलब है कि ये यहाँ तक पहुंच जाएगा तो ये एक्टिव होगा। अगर आप ये लिख लें तो तब ये स्टार्ट हो, जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो ये एक्टिव होगा। لا بك خير في راروان نه خو یو څه ټیم بعد چې کوم لیپټاپ آکې به وي سلیش په کې سر راځي لکه دلته سلیش راغی। इसके बाद आपने क्या करने هغه په ځل حق به کې بیخي نه ښکاري هغه سر پرون نه دا کړه و کلی ته تللی دی، کلی کې دی مخکې کلاس کې دلته راغلی مردان ته هلته کار نه کوي. صحیح ये अभी फॉर एग्जांपल आपने क्या करने, ये देखिए अभी ये देखिए अभी ये ऑन हो गया ना, लेकिन ये ऑन नहीं है।
जब ये 40 तक जाएगा ये ऑन हो गया। इसका मतलब है कि एक स्पेसिफिक टाइम बाद ये स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया। कितने टाइम बाद, एक स्पेसिफिक टाइम 4 सेकंड बाद आपके साथ, ये तो 4 सेकंड भी नहीं, जल्द इस तरह हो गया ना, ठीक है। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें हम कंसिडर करते हैं कि ये 4 सेकंड इसका हो गया। जब आप ओरिजिनल पीएलसी पर इसको क्या करें, बर्न करें, तो तब ये ठीक टाइम लेता है, लेकिन इधर ये क्या करता है, इस तरह क्विक जाता है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल आपने इसको रीसेट करना है, तो रीसेट के लिए आप इस तरह करिए, दोबारा से प्रोग्राम पे जाइए। रीसेट के लिए आप टाइमर और ये REC ये लिख लिए। अगर सपोज मैंने अभी इसको पहले उठा दिया, चलो इसको इधर लिख दिया, और इसके लिए बेट, और सपोज एक स्विच के जरिए मैं इसको जबरदस्त सपोज मैं पर दस स्विच बानी रीसेट करो। अभी रीसेट आपने क्या करना है, ये वाली तो इधर लगा, देखिए अभी आपके साथ एक्यूमुलेटर की वैल्यू रीसेट की वैल्यू आपके साथ 40 और स्विच आपके साथ ओपन है। अभी मैंने स्विच क्लोज कर दिया, तो ये आ रहा है 40 तक जाएगा। जब 40 तक जाएगा तो इसने क्या किया, ये ऑन हो गया। ये इस तरह अभी ऑन होगा, ऑन होगा। तो इसको अगर आपने रीसेट करना चाहते तो क्या करें, हम वापस शिक्षक को बियाम की दी सॉफ्टवेयर की, ठीक था। और सपोज कि दात वन की गोरे को दा उसको की इन्हें वापस से शो जीरो शो, ठीक था। गोरे ने पदी बानी रीसेट की तब हम पदी की ऑटोमेशन रोता सकू रावल। सो ये हमारे साथ आ गया ऑन टाइम टाइमर। ये सबसे सिंपलेस्ट लैब था, इसमें टाइमर को हम यूज करेंगे, ठीक है। अभी वी वांट टू इंट्रोड्यूस यू विथ टाइमर, तो इसलिए अब सबसे आसान लैब हमने ये बता दिया कि फॉर एग्जांपल आपने एक एलईडी को कुछ टाइम बाद ऑन करी, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक स्विच उठा दिया, एक टाइमर उठा दिया, और इसके बाद हमने एक दूसरा स्विच यूज किया, और इस स्विच को हमने टाइमर से कंट्रोल करके इसको क्या किया, कंट्रोल कर दिया। और रीसेट का ऑप्शन मैंने बता दिया, रीसेट का ऑप्शन हम बाद में यूज करेंगे, वो बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। सो ये हमारे साथ था ऑन टाइम टाइमर, ठीक है। इसके बाद अगर आप ऑफ टाइम टाइमर यूज करें, ऑफ टाइम टाइमर, तो ऑफ टाइम टाइमर के लिए इस तरह कर इसको डिलीट कर दें, टाइमर पे जाए, TOF उठा दें, अभी ये T4.0 है और ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसको भी T4.1 बनाता हूँ, ठीक है। T4.1 रीसेट की वैल्यू इसकी 40 आ गया। अभी ये देखिए, सपोज दैट इज बेसिक कम से सके, ये देखिए अभी मैंने इसको क्लिक करके इधर आ गया, ये भी ये ऑन है, जब ये 40 हो गया ये ऑफ हो गया। दोबारा से देखिए, अगर रीसेट करना चाहते हैं अभी 00 शुकाना रीसेट शो जुदा स्विच संग हुआ हम गोरे जुदा स्टार्ट शो, इसके साथ आपके साथ ये ऑन है, जब ये 40 तक जाएगा ये ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब ऑफ टाइम डिले, इससे जब ये टाइमर सिग्नल देगा तो ये आपके साथ ऑफ होगा, जब ये सिग्नल नहीं देगा तो आपके साथ ये ऑन होगा। दिस इज कॉल्ड ऑफ टाइम डिले। इसका मतलब है कि ये इस DN पर ये आप याद रखिए, आपसे कोई पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये ऑफ टाइम टाइमर है और इसकी वैल्यू 40 है, तो DN पर कब सिग्नल आएगा और कब सिग्नल नहीं आएगा, तो आप क्या कहेंगे कि DN पर जब एक्यूमुलेटर की वैल्यू रीसेट से कम हो तो इधर सिग्नल आएगा, अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा तो ये आपके साथ नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल फिर से देखिए, ये देखिए अभी इधर सिग्नल आ रहा है, ये येलो, और ये सिग्नल इधर आप पहुंचा, इसने एक्टिव कर दिया और ये ऑन था। अभी जब ये 40 हो गया तो इधर आपके साथ नहीं आ रहा है, ठीक है। समझ आ रही है कि ऑन टाइम और ऑफ टाइम में क्या फर्क है।
टाइम बेस का क्या मतलब है, प्रीसेट का क्या मतलब है, एक्यूमुलेटर का क्या मतलब है, इसका एड्रेस ये, और इसको ऑफ टाइम डिले क्यों बोलती है। जी यस सर, समझ आ गया है सर। चलो तो आप इस तरह करें कि कुछ लोग इसको ट्राई करें, शाबाश। बिया बकेला खा क्वेश्चन को ना खा क्वेश्चन का बिया पूछे गए लगे एडवांस क्वेश्चन का को शाबाश। आज तो किसी के पास अभी मसला नहीं है ना, पीएलसी सब ने डाउनलोड किए। अक्सर का एक्सेस मैंने इसको एक्सेस या उसने जो रिक्वेस्ट किया था कि हमें एक्सेस दे दे अपनी फाइल के लिए, तो उस फाइल का एक्सेस मैंने उनको ردل دی لیدل LED ته سره دا دغه وسره کنيکټ ना ना एलईडी ته به دې ځکه نه एलईडी والا دا کوم एलईडी نه چې دی आउटपुट ډاټ 2 نه والا دا یو څه انپوټ آوټپوټ سیمولیټر دا کوم چې تاسو سویچونه میچونه لګیدلې دي مطلب لیفت سایډ ته دا کوم لیفت سایډ ته دا سویچونه نه دا کوم چې تاسو دې ته د ولني سویچ ته ویلیو ورکړل آوټپوټ एलईडी کوم ځکه کې پرتی دا एलईडी نه راواله کا عام طور پر چې بتا مخکې एलईडी چې کوم ویلیو ورکول د کوم ځکه نه به ورکول आवाज हम कट की सर सॉरी। ये जो आपके साथ इनपुट है ना i.1.0 इस तरह इसकी दूसरी रो में आपके लेफ्ट साइड आउटपुट .2.0.1 ये जो एलईडीज आपके साथ बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इससे आप ले लेना लेफ्ट साइड पे da वो स्विच दे देना दे तरफ से में da एलईडी नहीं da स्विच दे और da नूर एलईडी एलईडी तेरा da हां और दिन अब दादू की सीरीज की दाइवा वाती काट के डिलीट किया वाती यस सर वो दा डिलीट किया ओके सर शाबाश वो चलेनो दा डाउनलोड का होता दा बारा इरुवा दा डाउनलोड जो ने कई होता है दा उसने बाबल लगे هنا بس اهم شو كانت تشوز 50 تورس تشتغل بوشي ان شو ان بشي خدا ولي ان نشو واپس تا प्रोग्राम باندې کلیک کا प्रोग्राम्स दफा वो जिसे वो का चिदा आपके साथ ही दूसरा सेट है 1 डॉट इसका नाम आप इससे रिप्लेस करें इस टाइमर की टाइमर से रिप्लेस करें। ये जो आपने एलईडीज के साथ जो स्विच लगाए है i.1/1 इसका नाम आप t4.40/dn से रिप्लेस करें। इसका नाम सर हाँ इसका नाम t4 लेकिन खत्म कर दी t4 खत्म कर दी कैपिटल t4 $.40/dn dn ठीक है कैपिटल n। अभी आप दोबारा से डाउनलोड करें और फिर रन पे क्लिक करें। सर टाइमर के सामने T4 40 लिखा है, ये कैसा? ये इसने लिखा है ना आप 0 से लेकर जितने भी T4 आपके साथ T4.0 से लेकर T4.1 2 ये आपके साथ टाइमर्स है, इसके 40 एड्रेस पे जो टाइमर था उसको उसने उठाया। समझ आ रही? मैं 50 कर सकता हूँ उसमें? हाँ 50 भी कर सकते। शाबाश दाव उसमें टिकता उस गोरा कि 50 شنو बस चलो शी लीडी आंशवा क्योंकि इसको अभी जो आपकी नीचे वाली स्विच है जिसका हमने इसका मतलब है इसको हमने आउटपुट किससे दिए विद टाइमर। अभी आपके साथ अगर टाइम कम है और आपकी वीडियो खत्म हो जाए सारी ये सेशन खत्म हो जाए तो आप दोबारा से लॉगिन हो जाए। ठीक है यस सर लास्ट फ्रेगमेंट है। हां वाया
سر دا ریسیټ آپشن په کوم څنګه راولو سر په دې اعلان کې چې سره مونږ ریسیټ اپشن د څه چلو کا وبېدا دا وته خایا دا جی ایرو واپس کلیک کا په دې ډاونلوډ نه بار چې کومه ایرو ده دغه کلیک کا په دې کې د دغه تر شه ټایمر ته टाइमर वाले क्लिक कर टाइमर इनकाउंटर इधर आपके आखिर में रीसेट ऑप्शन है आमान और ये और भी आरटीओ ये आरटीओ ये आपके साथ काउंटर्स है और रीसेट आपके साथ ये ठीक है यहाँ से आप उठा सकते यस सर दाम वाले पे यो स्विच से कनेक्ट का कम स्विच था हो को रीसेट तब वैल्यू ورکې T4.double.40 ځکه چې ته دا ټایمر ریسیټ کول وای शाबाश इसका स्विच ये स्विच इस कोई स्विच आप असाइन कर सकते हैं ठीक है इनपुट से आप एक स्विच नहीं इसको T4 डॉट ना दी ये स्विच है आप एक स्विच से कंट्रोल करना चाहते हैं ठीक है एक स्विच आप अगर दबा दे तो ये रीसेट हो जाएगा तो आप अपने साथ जितनी भी स्विचेस है आप वही स्विच का नाम दे दी दाग वाला बेम और का होता है दाग सर बल स्विच वाला वो दाग इसको आप शाबाश ये हो गया अभी ये जो रीसेट है रीसेट में आप एड्रेस डालेंगे टाइमर का क्योंकि आप जो टाइमर क्या करते हैं रीसेट करना चाहते हैं तो इसका एड्रेस डालिए अभी इसका एड्रेस क्या है T4.40 तो इसका आप एड्रेस T4.40 डाल दें यस सर याद रखिए अगर आप खुद से करते हैं तो फिर आपको आप सीख सकते हैं अगर मैं करता हूँ तो आपको उस वक्त आपकी आप इतने नहीं सीख सकते आपको इस तरह हो जाएगा कि तो वो करते हैं और इस तरह होता है फिर आप लोग कॉन्फिडेंस में आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा ये तो आसानी से होते हैं लेकिन ये आसानी से भी हो सकता है लेकिन थोड़ा बहुत प्रैक्टिस इसमें होनी चाहिए आपकी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अभी देखिए ये थोड़ा बहुत गलतियाँ करते हैं लेकिन अगर ये दूसरी दफ़ा भी करें तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं होगा अभी इस तरह करें कि दोबारा से डाउनलोड करें और फिर रन करें डाउनलोड अभी रन सेटअप नहीं रन दगा शाबाश अभी स्विच आपके जो स्विच है इसको उसको क्लोज करें नहीं ये क्यों नहीं होता इसका मतलब आपने डाउनलोड अभी दोबारा से आप डाउनलोड करें ये स्विच आप प्लीज क्लोज कर दिया और फिर डाउनलोड कर दिया स्विच को क्लोज करो वो जो स्विच है इसको दोबारा से ओपन कर दी स्विच ओपन कर दी स्विच ये स्विच ओपन कर दी अभी इस तरह करके दोबारा से रन कर दी अभी स्टार्ट कर दी फिर भी नहीं होता रन है सर अभी आप स्विच को क्लोज कर रन पे क्लिक करिए अभी स्विच कोता डालता है स्विच कला ओपन साथी बे डाउनलोड के तब दे दे किना टेंशन दे यस सर उसको बको के ना चाहिए मला सुको त सना वही वो डाउनलोड का वो श्रेया नो का वो स्विच क्लोज का वो दे लो वो श्रेया दा द्वेम बटन क्लिक कनो रीसेट बशी सर दे द रीसेट तपारा मादा बटन राना da ga waka kan cika madera risti wajiri यस सर aji ये गया शाबाश